हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आज मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है फाइंड। हमें ढूंढना है, इन तीनों की वैल्यू ढूंढनी है, हमें कितनी आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिया हुआ है 64 1 अपॉन में 2। 64, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कोई भी हमें ये वैल्यू दी हुई हो, ये किसी का स्क्वायर तो नहीं है। जैसे कि 64 8 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 8 ब्रैकेट में। 8 8 से 64 होता है, और ये ब्रैकेट के बाहर 1/2 जो हमें ये वाली वैल्यू दी हुई है। तो हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 8 आ गया। मैं इसको ऐसे लिख दूं, 8 का स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 1/2। अब ये इस 2 से ये वाला स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास सिंपल क्या बचा, 8। तो यही हमारी वैल्यू है। इसी तरह हम आते हैं नेक्स्ट पर, 32 1/5। अब 32 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो हम सिंपल इसका एलसीएम ले लेंगे 32। अब ये किससे किससे कट रहा है, तो देखते हैं। ये सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 6 12। फिर दोबारा 2 से जाएगा, 2 8 16। फिर दोबारा 2 से, ऐसे ही हमें पूरा एलसीएम ले लेना है। तो हमारे पास कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5। तो मैं यहां पर लिख दूं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ब्रैकेट में रख के 1/5 जो हमें ये वाली वैल्यू दी हुई है। अब हमारे पास 2 कितनी बार आ गए, 5 बार। तो मैं इसको 2 की पावर 5 लिख दूं, और ब्रैकेट बंद करके 1/5 बाहर ले देता हूं। इस 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, 2। यही जो हम ढूंढ रहे थे वही वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम इसकी वैल्यू ढूंढेंगे 125 1/3 की। अब 125 किसी का स्क्वायर तो है नहीं, तो हम इसका भी एलसीएम ले लेंगे। 125 किससे कटेगा, 5 से। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, नेक्स्ट 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास 5 कितनी बार आ गए, 3 बार। तो मैं ऐसे लिख दूं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ब्रैकेट बंद। अब ये वाली जो वैल्यू दी हुई है ये हम लिख देते हैं 1/3। अब मैं इस 5 को ऐसे लिख दूं 5 की पावर 3, ब्रैकेट बंद, 1/3। इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा हुआ है, सिर्फ 5, जो कि हमें चाहिए। अब आते हैं सेकंड पर। सेकंड क्वेश्चन में भी वही करना है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, हमें इन सब की भी वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट हमें दिया हुआ है 9 की पावर 3/2। अब ये जो 9 है, ये 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का। तो हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट में रखेंगे, और बाहर जो वैल्यू हमें दी हुई है 3/2। अब 3 मल्टीप्लाई 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, और बाहर 3/2। इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो 3 की पावर 3। 3 की पावर हमें 3 दी हुई है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27। यही जो हमें चाहिए था। नेक्स्ट आता है हमारे पास 32 की पावर 2/5। अब 32 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे 32। ये हमारा 2 से जाएगा, 16 सा, 2 से जाएगा 8 सा, 2 4 सा। ऐसे ही हमें ये पूरा काटना है जब तक रिमाइंडर हमारा 1 ना आ जाए। देन इसके बाद हमारे पास 2 तो आ गए। हमारे 2 की वैल्यू कितनी आई है, 5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसको ब्रैकेट में रखा, और ब्रैकेट के बाहर हमें क्या वैल्यू दी हुई है, 2/5। अब ये जो पूरी 2 की वैल्यू आई है हमारे पास, ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब ये 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, और 2 की पावर अब क्या रहेगी हमारी, 2।
अब मैं 2 मल्टीप्लाई 2 लिख दूंगा और इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, जो कि हमें चाहिए थी। ऐसे ही हमें वैल्यू निकालनी है 16 की पावर 3 अपॉन में 4। अब 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? किसी का भी नहीं, तो इसका भी हम एलसीएम निकाल लेंगे। 16 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब ये 2 कितनी बार रिपीट हुआ है हमारा? 4 बार। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इन सब की पावर क्या थी? 3 अपॉन में 4। अब मैं इन चारों 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 ब्रैकेट के बाहर 3 अपॉन में 4। अब इस 4 से ये 4 कट जाएगा, मेरे पास क्या रह गया? 2 की पावर 3। अब मैं इसको 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे लिख दिया मैंने, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 8, जो हमें चाहिए थी। अब नेक्स्ट है हमारे पास 125 की पावर -1 अपॉन में 3। इस पूरे को आपको निकालना है और आप मुझे कमेंट करके आंसर बताना, मैं आपको सही आंसर कमेंट में बता दूंगा। अब आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर, जिसमें हमें सिंपलीफाई करना है इन सभी नंबर्स को। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि 2.2 है, अभी बीच में पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब क्या है? आपने सीखा होगा किसी दो नंबर के बीच में, जैसे कि अगर मैं ले लूं 4.4 ले लेता हूं अगर मैं, तो इनके बीच में ये जो पॉइंट है इसको हम बेसिकली बोलते हैं मल्टीप्लाई। अब इसमें भी देखो डिवाइड है, इसमें भी डिवाइड है, इसमें हमारा पॉइंट आ रहा है, पॉइंट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अब आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 2 की पावर 2 अपॉन 3 डॉट 2 की पावर 1 अपॉन 5। अब एक चीज देखो, इस चीज को जो नीचे लिखे हुए हैं इनको हम बोलते हैं बेस। बेस हमारा क्या है? 2। और ये जो ऊपर दी हुई है इनको हम बोलते हैं पावर। पावर हमें 2 अपॉन 3 दी हुई है, एक हमें दी हुई है 1 अपॉन 5। कभी भी बेस हमारा सेम हो, कभी भी बेस हमारा सेम हो तो हम बेस को एक कॉमन ले लेते हैं। अब जैसे कि देखो, अब इसके अंदर हमारे पास बेस सेम है तो मैंने एक बेस कॉमन ले लिया 2। 2 लेने के बाद जो हमारी ये पावर्स है दोनों, इन दोनों को मैं कर दूंगा प्लस। 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5। कभी भी डॉट आ रहा हो और बेस हमारा सेम हो बट पावर हमारी अलग अलग हो तो हम इन दोनों पावर्स को प्लस कर देंगे। अब हम इन दोनों पावर्स को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे देखो हमारा जो डिनोमिनेटर है ये दोनों अलग अलग है, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पर हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आया एलसीएम 15। पहले टर्म आ जाएगी हमारी 10 प्लस 3। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे 13 अपॉन में 15, तो ये हमारा आंसर आ गया 2 की पावर 13 अपॉन में 15। ऐसे ही आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर, कट। अब आते हैं हमारे सेकंड पर, जिसमें हमें 1 अपॉन 3 की पावर 7 और 3 की पावर 3 दी हुई है। तो ये जो हमारी 7 पावर है ये हमारा 3 से मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों की पावर है तो हम इसको पहले तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 अपॉन 3, 3 की पावर 3 एंड होल की पावर 7। तो मैं 3 को पहले 7 से मल्टीपल कर दूं, 1 अपॉन 3, 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 7। तो ये हमारा आ जाएगा 1 अपॉन 3, 21 एंड 7। अब 1 की पावर 7 है तो ये 1 ही रहेगा, और 3 की पावर 21 है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड हमें क्या बोल रहा है? 11 अपॉन 11 की पावर 1 अपॉन 2
और नेक्स्ट की पावर 1/4। मैंने सबसे पहले तो मल्टीप्लाई में सिखाया था अगर बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है। अब इसमें बेस सेम है बट हमारा ये डिवाइड में है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 11/11, 1/2 एंड 1/4। अब ये दोनों बेस तो सेम है पर इनकी जो पावर्स है वो अलग अलग है। तो मैं क्या करूंगा, बेस को मैं ले लूंगा एक सिंपल और ये दोनों पावर्स को मैं लिख दूंगा 1/2 माइनस 1/4। अगर मल्टीप्लाई होगा तो आपका प्लस हो जाएगी पावर, अगर डिवाइड होगा तो आपकी पावर माइनस हो जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आएगा डिनोमिनेटर में 4 और ऊपर आ जाएगा 2 - 1। नेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे 11 ब्रैकेट में 1/4। तो हमारे आंसर क्या आया 11 1/4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें बेस हमारा अलग अलग दिया हुआ है, जिसमें बेस हमें अलग अलग दिया हुआ बट हमारी पावर्स जो है वो सेम है। तो बेस अलग अलग है तो हम इन दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 1/2 डॉट 8 1/2 हमारी पावर सेम है पर हमारे जो बेस है वो अलग अलग है तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को हम ले लेंगे एक कॉमन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 56 1 और यही हमारा आंसर है।